नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात जो करने वाला हूं, बात ये साथियों कि बार्क में जो ITI से जो भी बच्चे ITI कर चुके हैं या जो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, तो उनके मन में ये प्रोसेस हो रहा था कि सर इसका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है और इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब हो गया साथियों कि आपको किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, उन चीज़ों को हम बताएंगे। साथ में साथियों आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है, हमारी जो ITI की वैकेंसी है, उसमें कैटेगरी सेकंड स्टेपेंडरी ट्रेनिंग, यानी आप कह सकते हो बेटा कि हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु। अब इसमें कई बच्चों को पता भी नहीं होगा कि सर हम लोग वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु में आते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये जो हमारा कैटेगरी सेकंड है, यानी ITI के जितने भी एस्पिरेंट्स यानी जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो आएंगे किस में? कैटेगरी सेकंड में। और सिलेक्शन होने के बाद आपको कैटेगरी सेकंड में ही रखा जाएगा। और इसका स्टेपेंडरी ट्रेनिंग 2023 यानी जो वैकेंसी आई है BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो इसका फॉर्म जो है बेटा ना 24 तारीख को रिलीज हुआ था और 25 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी। यानी कि आपने 24/4 को फॉर्म भरा और 25/5 को इसकी लास्ट डेट थी। बढ़िया मौका है, किसके लिए है? ITI वालों के लिए और खासकर हमारे जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए। कितनी वैकेंसी है? 399 पोस्ट है, यानी 399 पोस्ट है आपकी। तो अब इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेसेस, यानी कि हम को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, इन चीज़ों को आप देखिए। तो सबसे पहले साथियों आपका जो एग्ज़ाम होगा वह होगा स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, यानी कि आपको 3 पेपर देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो स्टेज फर्स्ट होगा और स्टेज जो सेकंड होगा बेटा ना, ये जो एग्ज़ाम आपका है यह एक ही दिन होगा, यानी कि एक ही दिन आपको एग्ज़ाम देना है। और यह पेपर आपका बेटा क्या होगा? ऑनलाइन पेपर होगा। क्या होगा? ऑनलाइन पेपर होगा। तो अब जो पहला पेपर हमारा है वह क्या बेटा? प्री टेस्ट है। क्या है? प्री टेस्ट है। तो प्री टेस्ट में क्या आएगा सर जी? तो जो प्री टेस्ट है इसमें आपका मैथ्स है ना, क्या पूछेगा? सबसे पहले मैथ्स पूछेगा। कितने क्वेश्चन का? 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे बेटा। और एक क्वेश्चन जो आपका होगा वह 3 नंबर का होगा। साइंस का 20, जीके का 10, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 50 क्वेश्चन हो गए। और जो आपका टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 3। तो कितना नंबर मिल जाएगा आपको? 150 मार्क मिल जाएंगे, यानी 150 नंबर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में इसकी जो टाइमिंग है वह कितना बेटा? 1 आवर है। कितने हैं? 1 घंटे की है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव भी मार्किंग है इसमें, ठीक है? अगर आपने गलत किया तो आपको 1 नंबर भी आपका कट जाएगा। और फिर बेटा जो सेकंड स्टेज जो है उसमें आपका एडवांस ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें हम कह सकते हैं एक तरह से आपका ये प्री और मेंस। तो जो ट्रेड टेस्ट होगा बेटा ना, ये जो ट्रेड टेस्ट है इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। और इसकी टाइमिंग जो होगी वह 2 आवर्स की होगी। और मेरिट इसी पे बनेगा, मेरिट इसी पे बनेगा आपका, ठीक है? और ये जो प्री टेस्ट है इसमें अनरिजर्व के लिए 40% लाना अनिवार्य है। यानी आप 40% से कम लाते हैं, यानी जो हमारे अनरिजर्व में कैटेगरी में आते हैं, यानी सामान्य श्रेणी में आते हैं, उनको 40% लाना है। अनरक्षित के लिए 30% लाना है, ठीक है? अब इधर आइए, ये आपका क्या है? स्टेज थर्ड है, जिसमें लिखा है स्किल टेस्ट। यानी जब आप प्री मेंस क्वालिफाई जब कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ होगा? स्किल टेस्ट में होगा। तो जब स्किल टेस्ट में मतलब ये हो गया बेटा कि आप एक तरह से प्रैक्टिकल कह सकते हो। और यह पेपर आपका ऑफलाइन होगा। तमाम फिगर कह रहा हूँ, या फिगर भी हो सकता पूछ सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो फिगर ही तो बड़े बड़े लगे होते हैं कि ये किसका है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आपने जनरेटर, मोटर, वाइंडिंग किस तरह से क्या है, और छोटे मोटे उपकरण के बारे में, मल्टीमीटर, मीटर, तमाम ये जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो हमारे ITI वर्कशॉप में जो प्रैक्टिकल होता है वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या आपको पता है। तो ये देखिए UR के लिए 40% है। क्या है? UR के लिए मैंने जो बताया आपको फर्स्ट पेपर के लिए, और आरक्षित सीट श्रेणी के लिए 30% आपको लाना है। देखो बेटा, जो आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड होगा वह ऑनलाइन CBT बेस एग्जाम होगा। और स्टेज जो थर्ड होगा वह क्या होगा? आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका यह सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है आपके बार में, अगर आपने ITI किया है और आप सिलेक्शन किस तरह से समझना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा बेटा कि आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा और कैसे हमको सिलेक्शन मिलेगा। इसके बाद बेटा आपका आता है लास्ट में जॉब प्रोफाइल। क्या आता है बेटा आपका? जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपको काम क्या करना है, आपको क्या काम क्या करना है। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप किस में रखे जाएंगे? वृत्तिका गृह प्रशिक्षु में 2 साल के लिए आप रखे जाओगे, उसके बाद आपका परमानेंट जॉब होगा। तो आप करोगे क्या? तो आपको क्या करना है बेटा, जो सब स्टेशन होता है ना, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आपका काम क्या होगा? रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, यानी जो इलेक्ट्रिकल उपकरण कहीं भी अगर कोई खराबी होती है तो उसको आप क्या करोगे? मेंटेनेंस करोगे। हो सकता है कि आप सब स्टेशन पे लगोगे, उसको ऑपरेटर का काम करोगे। इसके अलावा आप जो भी आपके जो जेई होंगे, एई होंगे, आप उनकी सहायता में, यानी कि उनके द्वारा जो भी आपको काम दिया जाएगा तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप इलेक्ट्रीशियन तो आप तो खुद जान जाओगे कि हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो यह एक आपको वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना था। कई बच्चे परेशान थे कि सर बार का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं सोचा कि एक आप लोगों के लिए कर बना ही दूँ। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और फिर इसके बाद हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में साथियों आप क्या करेंगे, अगर आपके जो भी दोस्त मित्र होंगे जो भी बार का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तक ये वीडियो का पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को जाने कि हमको कैसे क्या करना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को राम राम।